सर्व व्रतों में से सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने देवव्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों ओर भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भार्गया द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी संदेह ऐसा करने को कहते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपया पूर्वक और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। और सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। जो तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीक होता है तो भीमसेन दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करो। तब भूमि से निवेदन किया कि महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। और यदि दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उपवास कैसे करूँ? मेरे उदर से व्रत जो मुझ में नहीं रहा जाता नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। मुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही वर्ष कर सकता हूँ। सो आप कृपया करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके स्वर्ग में प्राप्त हो सकूं। वह निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट में होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वह नरक नहीं होते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं प्रभु निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। जो व्यास जी बोले, वृष मिथुन राशि के सूर्य और ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत यत्न में करना उचित है। स्नान और आचमन करने में जलपान वर्जित, केवल एक घुट जल में आचमन करे। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक लक ग्रहण न करे और न भोजन से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक लक ग्रहण न करे और न भोजन करे तो बिना परिश्रम की सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी के प्राप्त का स्नान करने में स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करे, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। और सारे वर्ष में इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष तो एकादशी आती है और उस सब का फल निसंदेह केवल इस एकादशी के वर्ष से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु से स्वयं वह मुझसे कहा कि सब त्याग कर केवल मेरे शरण में आओ और सुन। एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तब सब प्रकार के दोनों में जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी सदगति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करे। और हे वरफगर, एक वर्ष से जो फल मिलता है उसे सुनो। और सब एकादशी व्रतों में जो धन धान्य व आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है, जो फल की निसंदेह एकादशी के व्रत में प्राप्त होते हैं। हे नरसिंह भूमि, मैं तुझ से सत्य करता हूँ कि इससे करने से अति भयंकर काले पीले रंगों वाले यमदूत भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बर धारी हाथों से चक्र के लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूर अंत समय के विष्णु दूत अंत समय में विष्णु लोक में ले जाने को आ जाते हैं। अंत जल रहित
व्रत करना उचित है। फिर जल गोदान करने में मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैश्य पायन भी कहते हैं और जल में जय। तब मैं भीमसेन ये व्रत करने लगे और तभी इसका नाम भीमसेनी हुआ। हे राजन, इसी प्रकार तुम सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि भगवान मैं आजकल निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश, अनंत द्वादशी में को भोजन करूंगा। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा इंद्रियों को वंश करने में व्रत करे। स्त्री व पुरुष में मंदराचल पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस गाय दान न कर सके तो वस्त्र में बंद स्वर्ण के साथ गड़ा दान करे। निर्जला एकादशी को स्नान दान पाप होमादि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो सब अक्षय हो जाता है। और हे राजन, जिसे एकादशी विधिवत व्रत कर लिया उसे धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने में विष्णु लोक प्राप्त होता है। और कुरुश्रेष्ठ एकादशी दिन जो मनुष्य अनंत भोजन करते हैं वह पापी इस लोक के चांडल होते हुए अंत में दुर्गति हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत करके दान देने वाले मोक्ष प्राप्त होंगे। ब्रह्महत्या, मंदिरापान, चोरी, गुरु देश और मिथ्या झूठ बोलना यह महापाप द्वादशीयुक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। इस कुंती पुत्र भूमि अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुष अनंत सदा इंद्रियों के वश करना चाहिए और शीर्षशाही भगवान की पूजा करके गोदान करे। दूध देने वाली गौ, मिष्ठान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करे। श्रेष्ठ भूमि, इस प्रकार भलीभांति ब्राह्मणों को प्रसन्न होने में विष्णु भगवान संतुष्ट होते। जिससे यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया, यह दुराचारी, और जिसे यह व्रत किया उसे अपने 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग पहुंचा दिया। मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भांति वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ या शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने में वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी से सूर्यास्त जल भी न ग्रहण करने की विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। और ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है। ऐसी दशा में इसका इतना कठिन व्रत कर रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस व्रत के दिन निर्जल व्रत करने में शेषमय रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। और जलपान निषेध होने पर भी व्रत फलाहार को ब्रह्मा बेला में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फूल, जल से भरे कलश दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े